हो गया। चलिए आज हम लोग का नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, न्यू टॉपिक है कंटिन्यूअस सीरीज मीडियन का। ठीक है, मीडियन का हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज सारा क्वेश्चन हो चुकी है। अब हम लोग जो स्टार्ट होगा न्यू टॉपिक में कंटिन्यूअस सीरीज, टॉपिक नंबर 3 कंटिन्यूअस सीरीज। दिख रहा है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का पहचान करने के लिए हम लोग पहले वाला ही क्लास में हो चुका है। ठीक है, उसका क्वेश्चन क्या होगा, क्लास के मोड में रहेगा। क्लास में मोड का मतलब क्या हो गया, जितना से एंड करेगा उतना से स्टार्ट होना चाहिए। वैसे भी क्वेश्चन भी लिखेंगे तो उसको हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि मीडियन का कंटिन्यूअस सीरीज का फार्मूला क्या होगा, उसका कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कैसे उसका स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 1 जैसा कि इंडिविजुअल सीरीज में बताए थे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैसे मीडियन को फाइंड करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कोई बता सकते हैं? स्टेप नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप नंबर 1 में क्या निकलेगा, CF निकलेगा। ये डिस्क्रीट सीरीज में भी ऐसा ही था। CF का मतलब क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 बता सकते हैं, स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना होता है? स्टेप नंबर 2 में जो है मीडियन साइज निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? मीडियन साइज निकालेंगे। ठीक है, और मीडियन साइज निकालने का क्या फार्मूला होगा, यानी m से ही इसको डिनोट करेंगे मीडियन साइज को निकालने के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग पहले मीडियन साइज को नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग क्वेश्चन में मीडियन पॉइंट नहीं कर, इसको साइज को हम लोग पॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जब तक मीडियन पॉइंट नहीं निकलेगा, याद होगा अगर हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तो जब तक अगर मीडियन पॉइंट यानी साइज नहीं सेलेक्ट होगा तब तक उस फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं उस फार्मूला का कोई भी डाटा नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मीडियन पॉइंट सेलेक्ट होगा तभी ना उसका CF निकालते हैं, F सेलेक्ट होगा, क्लास इंटरवल का पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले क्या निकालना होगा, मीडियन साइज यानी मीडियन पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। तो पहला कौन फार्मूला लगाएंगे, मीडियन साइज का फार्मूला लगाएंगे। तो मीडियन साइज का फार्मूला क्या है, साइज ऑफ n/2, n/2। यही आपको याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ही कंफ्यूजन का जो पार्ट बनता है कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाता था, n+1/2, लेकिन यहाँ पर जो है n/2 हो गया। अभी इसका हम लोग यूज भी करना देखेंगे क्वेश्चन में कि कैसे इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया फार्मूला जी, साइज ऑफ n/2 द आइटम हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 यानी कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप कितना हो जाएगा, 3 स्टेप हो जाएगा। यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो फार्मूला होगा L1 क्या होगा जी, L1 I/F इंटू M-CF। यही फार्मूला को कभी कोई क्या दिखा देगा, वहाँ पर बच्चे लोग डाउट करने लगते हैं कि इसी को दिखा देगा L1 और ये M- जो CF है इसको दिखा देगा, ऊपर कोई है ना जी M-CF और F रहेगा इंटू कर देगा। ये तो बात तो एक ही है कि नहीं है, नहीं बोलते हो आप लोग? बात एक ही है ना। अब इसी फार्मूला को कोई और कैसे दिखा देगा, और यहाँ पर क्वेश्चन बार बार कि सर ये फार्मूला आप अलग से बता रहे हैं, जबकि वही फार्मूला है। जबकि फार्मूला क्या है, वही फार्मूला को बस इधर उधर से गुना करें। आप इस डाटा को इधर से गुना करो चाहे इस डाटा को इधर से गुना करो, बात तो एक ही है। ठीक है, आप कोई ऐसी तरह ये फार्मूला को ऐसे यूज करेगा। M यानी मीडियन हम लोग कैसे निकाल लें, M वाला कौन यूज करेंगे, डाटा को ये वाला जी। तो कोई ऐसे लिखेगा फार्मूला को n/2, तो n/2 क्या है, m तो ही है और माइनस CF और F हो गया
और इंटू आई हो गया। तो ये 3 फार्मूला की रेट कोई कर देता है, मतलब कोई यूज़ कर रहा है ये। अब कोई जहाँ पर पढ़ा उसको इस तरीके से बता दिया गया, हम लोग पढ़ते हैं इस पर पढ़ते हैं, तो सब कहता नहीं वो अलग फार्मूला। अलग फार्मूला नहीं है, सब एक ही फार्मूला है, बस सोचने का फेर है ना। चलिए तो समझ में आ गया फार्मूला को कैसे करना है। अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, मोबाइल से एक पिक कर लीजिए, इसको स्क्रीन कर लो। उसके बाद अभी हम फिर इस पर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम तो अभी है नहीं, ठीक है, तभी तो क्वेश्चन बन पाएगा। चलिए फटाफट पिक करो, क्वेश्चन पिक करिए, तब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो समझ में आ गया फार्मूला क्या है, फार्मूला समझ में आ गया। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या है, स्टेप नंबर 1 में CF निकालना है। स्टेप नंबर 2 में मीडियन साइज निकालना है, जिसका फार्मूला हो जाएगा साइज ऑफ n/2 हो जाएगा। और स्टेप नंबर 3 में फार्मूला का यूज़ करना है, जो कि फार्मूला एक याद करेंगे, सब फार्मूला को दिमाग में ना लगाएंगे क्योंकि सब फार्मूला एक ही है। तो L1 प्लस I/F इंटू M माइनस CF हो जाएगा, ठीक है। चलिए पिक करिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन अब एक हम लोग यहाँ पर देखिए, चलिए क्वेश्चन आरती लिखाइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ए बताना है, ठीक है। चलिए लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए। चलिए तो कैलकुलेशन ऑफ, पहले आपको ये लिखना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8 का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आपको पहले लिखना है, एकदम सिस्टमैटिक तरीका से सॉल्व करनी है। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन पहले लिखना है, उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लास में दिया हुआ है ना आरती, और कितना से स्टार्ट है क्वेश्चन में, 30 से स्टार्ट है, यानी 30 to 40 और यानी 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80 और 80 तक ही है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन हो गया। साथ में इसका फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी क्या है 100, 108, 170, 90 और 60, ठीक है। देखिए अभी जो हम बता रहे थे कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन क्या है, क्लास में होना चाहिए, है कि नहीं। चलो अभी नहीं देखोगे, अब बनाना, आपको लिखने के लिए टाइम देंगे हम, पहले क्वेश्चन बनाने दीजिए। सभी को लिखने का एक बार टाइम मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग अभी आप पूरा देखना है क्वेश्चन को, बनता कैसे है, टाइम सबको एक साथ ना मिलेगा, तब आप क्या करोगे, बैठे रहेंगे। जब सब लोग बनाएगा तब तक आप क्या करोगे, देखते रहोगे, ठीक है। आगे पीछे बनाने से कोई फायदा नहीं, साथ साथ में चलना है, ठीक है। आगे पीछे नहीं, साथ साथ में चलना है, ठीक है। और यहाँ बताइए तो हाँ क्या है कि कंटिन्यूअस सीरीज का इसका पहचान क्या था, बताओ विकी, कैसे इसको पहचान करेंगे कि क्लास में क्वेश्चन है, बताओ। वेरी गुड, ठीक है। जितना से एंड होना चाहिए उतना से नहीं पता है विकी, तो क्यों नहीं बोला, वो बोलना चाह रहा है, सेम डिफरेंस नहीं, ठीक है। जितना से एंड होना चाहिए, देखिए यहाँ 30 से 40, 30 से 40 जितना से एंड किया है उतना से स्टार्ट किया, फिर एंड किया 50 उतना से स्टार्ट है। दिस इज द, ये क्लास में है, क्लास इंटरवल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्लास का हो गया। फ्रीक्वेंसी, फिर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी में है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी है। एक होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का पहचान क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी में है या नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है, घटते और बढ़ते रहता है। फ्रीक्वेंसी हमेशा, जो फ्रीक्वेंसी वो घटते और बढ़ते रहता है। तो देखिए यहाँ पे घट बढ़ रहा है, 100 से 108 हो गया, 170 और घट गया, इसका मतलब क्वेश्चन परफेक्ट है, इस क्वेश्चन को सुधार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहला स्टेप नंबर 1 में क्या बताएं, CF निकालना है। स्टेप नंबर 1 में
CF निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। और देखिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे और बताएंगे फटाफट, एक सुर में एक साथ में आवाज आना चाहिए, ताकि सारा का दिमाग यहाँ पर 100% होना चाहिए। ठीक है, CF कैसे निकलता है, एक दूसरे को ऐड करते हुए चलते हैं। तो बताइए, जोड़िए। ये पहला 100 का 100 हो जाएगा जी, 108 और 100 को जोड़ेंगे तो 208 हो जाएगा, और 208 और 170 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 378 हो जाएगा। और 0 यानी 8 हो जाएगा, 9 और 7 16, और 3 और 1 4, और फिर 8 यानी 8 हो जाएगा, और 6 6 12 हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी कितना आ गया लास्ट में जी, जोड़े तो 528 आ गया। अब ये जो हम लोग कम्युलेट किए हैं, ये सही है या फिर गलत है, इसका कैसे पहचान करेंगे, तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 528 आना चाहिए। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ये जो जोड़े हैं इसी को जोड़े हैं, बस हम लोग एक एक करके जोड़ते गए हैं। तो लास्ट जोड़े तो इतना आया कि नहीं, तो जब इसको टोटल जोड़ेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। फिर क्या कर रहा है जी, तो कुछ नहीं सर। तू क्यों चला रहा है पेन नहीं चलाने सर, कुछ नहीं, उधर एक्टिविटी नहीं करना, कुछ नहीं पकड़ना है, आप यहाँ देखो, कुछ नहीं लिखना है, दिमाग को पूरे तरीका से यहाँ रखना है, इधर उधर ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ वो सीखना है आपको, मतलब एक अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने का जो है वो आपको तरीका मिल जा रहा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या करता है, एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहाँ चल जाता है, नहीं वो चल जाता है मतलब जंगल में चल जाता है, जहाँ पर किसी चीज़ का आवाज़ ना है, कोई व्यक्ति का नहीं आना चाहिए इंस्ट्रक्शन, एकदम ध्यान केंद्रित करता है कि एक जगह पर कैसे ध्यान को केंद्रित करें। तो वही कोशिश हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि सारा जो है दुख दूर जो है वो अपना जगह पर है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान में रहो। ठीक है, चलिए तो इसको ऐड करिए, टोटल ऐड करिए तो 8 हो जाएगा जी। 9 और 6 कितना, 15, 15 और 7 22 का 2 हाथ में 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 528 हो गया। स्टेप नंबर 1 का काम कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या बोला गया था कि मीडियन साइज निकालेंगे। आप यहाँ पर हेड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीडियन साइज आप दे सकते हैं। ठीक है, माध्य पद। तो m बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, साइज ऑफ, बोलिए साथ में, n बाय 2 द आइटम। आप लोग को आदत लगाना है, साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ n बराबर कितना, 528 और 2 द आइटम। इसको साइज ऑफ, चलिए काटिए, कितना बार में कटेगा, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौक 8। अब जो ये संख्या आ गया, ये जो पद, आइटम यानी पद, जो संख्या है, ये जो पद है, ये जो संख्या आया है वो कितना के साइज में है, तो 264 देखिए कितना के साइज में है। यहाँ पर साइज आपको सेलेक्ट करना है कम्युलेटिव में, तो 100 और 200 को 28 में, सॉरी 208 के बीच में आएगा 264, तो नहीं आएगा। 208 और 378 के बीच में आएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, मीडियन पॉइंट बोलिए या लाइन बोलिए, है ना। और इसको क्या कर देना है, आपको घेरा लगा देना है। आपके पास जो भी पेन पेंसिल होगा उस अलग पेंसिल से क्या करना है, घेरा लगा देना है। ये आपका काम का है। और ये आपके लिए क्या बन जाएगा जी, F बन जाएगा, और ये L1 बन जाएगा, और ये L2 बन जाएगा। वही आपको फार्मूला में पीछे बता रहे थे कि जब तक आप मीडियन साइज नहीं निकालेंगे तब तक फार्मूला में जो डाटा रहता है उसको आप पुट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। पहले मीडियन साइज आएगा तभी ना भी फार्मूला में पुट करने सकेंगे, तो पहले आपको ये आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से सारा डाटा आ गया, फार्मूला के हिसाब से F का जरूरत है, F भी आ गया, L1 का जरूरत है, L1 भी आ गया, और वहाँ पर एक जरूरत है CF। ठीक है, इसको कभी कभी C भी खाली कोई डिनोट करता है, फार्मूला भी कभी कभी क्या मिलेगा जी, C मिलेगा, CF के जगह पर C भी मिलेगा, तो वही बात होता है। ठीक है, तो CF भी मिल गया, सारा डाटा आ गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 में, जो था हम लोग का वो क्या था, फार्मूला, यही था ना जी, फार्मूला को यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है, और m बराबर फार्मूला क्या था, बोलिए एक साथ में, L1 प्लस I, बोलिए एक साथ, क्या कर रहे हो,
एफ एम माइनस सी एफ, ये हो गया। L1 बराबर देखिए कितना है 50, I बराबर यानी इंटरवल कितना का है 10 का, और F बराबर कितना है 170, M बराबर कितना आया है 264, और CF बराबर कितना है 208। हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 50, 10, 170 और माइनस कर दें, कितना बैलेंस बचेगा जी? इसको माइनस करेंगे यानी 14 में 8 तो 6 हो जाएगा, और 5 यानी 56 बचेगा जी। ठीक है, चलिए यहां पर सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, 50 और 10 यानी इसको पूरा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 560। चलिए इसको डिवाइड करके बताइए सभी लोग फटाफट। 1 0 कट जाएगा जी। ठीक है, करो डिवाइड करो इसका। 17 से कितना बार में कटेगा 50, यानी 17 दूना 34, 17 तिया 51। कितना बैलेंस बच गया 5 बच गया। ठीक है, और यानी कि 50 बन गया। फिर कितना बार में जाएगा 3 बार में तो जाएगा नहीं। 17 दूना 34 मतलब 3.2 और कुछ आएगा 94 आ जाएगा ना, इतना आ जाएगा, यानी 3.294 आ जाएगा। तो ऐड कर देंगे इसको 53.294 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो हम लोग किस एवरेज में पढ़ रहे हैं, जैसे कि बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि एवरेज टू टाइप्स होता है, एक मैथमेटिकल एवरेज होता है, दूसरा पोजिशनल एवरेज होता है। तो ये जो मीडियन है किस एवरेज के अंतर्गत आता है? तो पोजिशनल एवरेज के अंतर्गत आता है कि नहीं? पता है ना, ये किस एवरेज के अंतर्गत आता है? मीडियन पोजिशनल एवरेज के अंतर्गत आता है। तो उसमें हम डिफरेंस बिटवीन भी बताए होंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग मीडियन सेलेक्ट किए ना 264, ये मीडियन जो सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब हो गया इसका आंसर जो है 50 और 60 के ही बीच में आएगा। इसका आंसर जो है दिस इज द पोजिशनल एवरेज मीडियन। ठीक है, तो 50 और 60 के ही बीच में इसका आंसर आएगा। तो देखिए आंसर आया कि उतने के बीच में कि नहीं? yes, आप चाहते ना तो आप पहले भी आंसर पता कर सकते थे, नहीं जी? आप अगर बोल देते हैं, एज्यूम कर लेते 53, 54, 57, 52, तो आंसर क्या होता? हो जाता, लगभग आ जाता। तो ये क्या है? पोजिशनल एवरेज है। तो आपको देख सकते कि गलत सही है, यहाँ पर 53 आया, इसका मतलब सही है। हो सकता है अगर 61 आ गया तो समझिए आप कहीं ना कहीं गलत किए हुए। तो समझ में आया कैसे बना मीडियन? इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलिए अब बनाइए इसको आगे। अब आप लोग लिखिए।